पूजा, मैं तो ये कह रही हूँ कि अभी जो सेलिब्रिटीज़ ने बात कही ना, वो कितनी सही है कि जब भी कोई संकट आता है तो एक ऐसी ताकत होती है जो बचाव ज़रूर करती है, वो है बप्पा। बिल्कुल शगुफ्ता, वो बप्पा ही हैं, तभी तो बप्पा को विघ्नहर्ता कहा जाता है। हमारे रक्षक के तौर पर भी इनको जानते हैं। देखिए, तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां पर तमाम सेलिब्रिटीज अपने अपने घर पर बप्पा को लेकर आए हैं। एक बार फिर से धर्मेंद्र का रुख करना चाहेंगे। धर्मेंद्र, देखिए, जो हमने पहले बात कही कि मुंबई में भी पंडाल हॉपिंग की जाती है, यहाँ भी अलग अलग पंडाल सजे हुए हैं। मुझे ये बताइए, जितने भी पंडाल अभी तक आप मुंबई में देख चुके हैं, आपका फेवरेट कौन सा है? धर्मेंद्र, आवाज आ रही है? चलिए, गणपति के तमाम रंग तो देश के तमाम हिस्सों से हम लगातार आपको दिखाई रहे हैं। ये रिपोर्ट आपको लगातार दिखा रहे हैं और ये रिपोर्ट अब दिखाते हैं जिसमें आपको दिखाएंगे कि पंडाल किस तरह से अलग अलग थीम के साथ सजाए गए हैं। देखिए वो तस्वीरें। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। रामचरितमानस की ये खूबसूरत चौपाई भक्ति और आस्था की प्रतीक है। यही आस्था और भक्ति आजकल भगवान गणेश को लेकर देश भर में दिख रही है। लोग अपने अपने तरीके से भगवान में अपनी आस्था जता रहे हैं और भक्ति भी। सबसे पहले सूरत की तस्वीर। यहाँ पर गणेश उत्सव के अवसर पर शहर के अलग अलग इलाकों में छोटी बड़ी करीब 80,000 से ज्यादा गणेश प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। घर घर में गणपति बाप्पा मोरया की गूंज सुनाई दे रही है। आलीशान मंडपों, लाइटिंग से सजावट और थीम आधारित पंडाल बनाए गए हैं। लेकिन सूरत के कुछ युवकों ने इस बार भगवान गणेश की स्थापना तापी नदी में तैरते हुए मंडप में किया है। इस विशेष तरह के आयोजन के लिए खास व्यवस्था भी की गई है। 350 से 500 किलो वजन उठा सके इस तरह की प्लास्टिक शीट पर भगवान गणेश का छोटा सा पंडाल बनाया गया है। पे स्थापित करने के लिए पहले तो हमने एक फाइबर का फ्लोटिंग शीट लिया है एयर टाइट, जो 350 से 500 केजी तक का वेट आराम से ले सकती है। और उसके ऊपर हमने लाइट हाउस का थीम रखा हुआ है इस बार। सो हमने लाइट हाउस के ही कंसेप्ट उठा के सेम कंसेप्ट का यूज़ करके फ्लोटिंग शीट के ऊपर मेटलिंग शीट और वेल्डिंग रॉड, आयरन रॉड लेके पूरा कंस्ट्रक्शन बनाया हुआ है। गुजरात के मशहूर शहर सूरत के रांदेर इलाके में तापी नदी के बीच एक लाइट हाउस जैसा पंडाल बनाया गया है, जिसको देखने बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। यहाँ पर सूरत पे बहुत सारे पंडाल है गणपति जी के, बट यहाँ पर सबसे यूनिक है। यहाँ पर हमारी तापी रिवर है सूरत में, उसके अंदर स्थापित किया गया हुआ है गणपति जी। यहाँ पर बोट है और यहाँ हमारे बोट में अंदर जाने के कुछ नज़ारे ही कुछ अलग है। आयोजकों का कहना है कि 2006 में सूरत में भारी बाढ़ आई थी और काफी नुकसान हुआ था। तब विघ्नहर्ता से निवेदन किया गया था कि लोगों को बाढ़ से बचाएं। उसके बाद से ही इस इलाके के लोग गणपति की स्थापना करते आ रहे हैं। सूरत में 2006 से पहले बाढ़ की समस्या काफ़ी नॉर्मल थी और उसके बाद 2006 में सूरत के इतिहास का सबसे बड़ा पूर आया था, जिसमें काफ़ी जानहानि की नुकसान हुआ था और सूरत शहर को काफ़ी नुकसान भी हुआ था। तो उसके बाद 2006 के बाद हमने एज अ ग्रुप डिसाइड किया कि हम गणपति जी की स्थापना करेंगे तापी नदी में और एज अ प्रेयर तापी नदी को प्रार्थना करेंगे कि ऐसी संकट सूरत में कभी ना आए, क्योंकि तापी नदी हमारे सूरत के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बापा को मोदक बहुत पसंद है, इसलिए गुजरात के राजकोट में एक मिठाई दुकानदार ने मोदक की 50 से 60 वैरायटी प्रसाद के लिए बनाई है। इसमें जो सबसे खास और महंगा मोदक है वो है गोल्ड मोदक, जिसकी चर्चा सरेआम है। ये मोदक 12,000 रुपए किलो बेची जा रही है, फिर भी इसकी डिमांड काफी है। वेराइटीज है, जिसमें मावा मोदक है, बेसन मोदक है, ड्राई फ्रूट मोदक है, डेकोरेटिव मोदक है और इस बार स्पेशल जो मामरो बादाम आता है, जो बहुत बादाम की क्वालिटी बहुत हाई होती है, उसकी कीमत बाज़ार में 3200 से 3500 रुपये होती है और उसके ऊपर हम 24 कैरेट का फर्क लगाते हैं। तो स्पेशल लाडू इस बार हमने बनाया है। सूरत की इस मिठाई की दुकान में हर साल गणपति के अवसर पर कुछ न कुछ नया देखने को मिलता है। इस बार गोल्ड मोदक सभी के लिए उत्सुकता का विषय बन गया है, इसलिए लोग
कम मात्रा में ही सही लेकिन खरीदने पहुंच रहे हैं। इस साल ये लोग कुछ नया कॉन्सेप्ट लाते हैं। इस साल इन लोगों ने मोदक का गोल्ड लड्डू रखा है मोदक का, और हर साल कुछ नया नया लाते हैं और यहाँ की मिठाई बहुत अच्छी होती है। गणपति महोत्सव के अवसर पर ओडिशा की कला का भी अनोखा नजारा देखने को मिल रहा है। यहाँ धान और उसके भूसे से गणपति की आकृति तैयार की जा रही है। हालांकि ये तरीका काफी जटिल है। इसके लिए सबसे पहले अच्छी क्वालिटी के भूसे का चयन किया जाता है, जिसे पहले साफ किया जाता है, फिर सुखाया जाता है, प्राकृतिक रंगों से रंगा जाता है। कुशल कारीगरी के जरिए धागों, सुइयों और गोंद का उपयोग करके कलाकृति बनाई जाती है। त्योहार के दौरान इन कलाकृतियों की विशेष डिमांड होती है। यही नहीं, देश के अलग अलग इलाकों में भी इसे काफी पसंद किया जाता है। ओडिशा की पैडीक्राफ्ट कला लोकल फॉर वोकल की मिसाल बनती जा रही है, क्योंकि ये कला अभी सिर्फ ओडिशा तक ही सीमित है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इसकी लोकप्रियता का ग्राफ और चढ़ेगा और शिल्पकारों का जीवन भी संवरेगा। सूरत से संजय राठौर, कोरापुट से अजय नाथ और राजकोट से रौनक मजीठिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।